हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किल्लाड़। और भाई फ़िलहाल तो किल्लाड़ के अंदर धूप बिल्कुल निकल गई बढ़िया वाली। मौसम एकदम साफ़ है, बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है राइडिंग के लिए। और अभी बजे है 7:17 और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। आज थोड़ा जल्दी राइड करेंगे क्योंकि मेरे को मनाली आज हर हाल में पहुँचना है मनाली तक। और रास्ता जो है 80 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग वाला है। खैर बाय द वे, रात को मैं रुका था इस हट के अंदर। ये पूरी वुडन की है और बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। और उधर वाले माउंटेन के ऊपर जमी है बर्फ़। मेरे को लगता है कि 12 महीने वहाँ पीक के ऊपर यहाँ पे बर्फ़ ही रहती होगी। तो छोटे छोटे मैसिव तो बने हुए हैं यहाँ पे। और ठंड यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन आपको कुछ जैकेट वगैरह वियर करनी ही पड़ेगी, ठंड इतनी है। बाकी धूप निकलने के बाद थोड़ी ठंड कम हो जाती है, लेकिन रात को सर्दी बढ़ जाती है। इसके लिए रजाई यहाँ पे बहुत मस्त है। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ अपनी बाइक को वॉश कराने के लिए। मैंने रात को आते हुए देखा था एक बाइक का वॉशिंग पॉइंट, तो वहाँ से बाइक का वॉश कराता हूँ और चैन को क्लीन लोड करके के बाद लोड करके निकल पड़ते हैं हाथी को लेकर पहाड़ों में। तो अब सीधा और किल्लाड़ में आज सीएम साहब का कुछ प्रोग्राम है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा इधर झंडे लगे हैं बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पे। जहाँ देखो भाजपा भाजपा झंडे लगा रखे हैं। यार मैंने गलती करी, मैं अपने ग्लव्स लेके नहीं आया और मेरे हाथ तो मतलब कि ठंडे हो रहे हैं एकदम, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है। बस एक किलोमीटर दूर जाना है और तो हो गई भाई अपनी बाइक वॉश, बिल्कुल हाथी चमक गया निकलने के लिए। और बस चैन को लीव करना है, क्लीन करना है और फिर निकल पड़ना है मनाली की तरफ। ऑल सेट टू गो, सारा सामान रेडी है, ऑल पैक। बस हाथी पे लोड करना है और निकल जाना है अपनी मंजिल की तरफ। सो ऑल सेट टू गो। टाइम बज गया 9। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किल्लाड़ वंस अगेन। बाइक पे बैठने के बाद, और आज सीएम साहब की मूवमेंट है यहाँ, तो हर जगह भाजपा के झंडे लगे हैं। और इस एरिया से जल्दी निकल जाओ वरना ये एरिया होने वाला है सील पैक थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि पूरा छावनी में बदला हुआ है उसको। हर जगह फोर्स है, बीजेपी कार्यकर्ता आ जाए और बस निकल जाना है अभी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन बनने वाला ही है अभी। तो फ़िलहाल की जो आज की राइड है 80 किलोमीटर तक थोड़ी पैथेटिक है, क्योंकि रास्ता कल की तरह पूरा ऑफ रोडिंग वाला है। और उदयपुर के बाद फिर मनाली आएगा, तो मनाली तक आज सफ़र करना है। अब देखूँगा कि मनाली से वापस दिल्ली निकल जाऊँ या फिर मनाली में एक दिन रुका जाए, वो डिपेंड करेगा टाइम के अकॉर्डिंग कि किस टाइम तक मैं पहुंच पाता हूं। किल्लाड़ छोटा सा कस्बा टाइप है, यहाँ पे ज़रूरत है कि सब चीज़ मिलेगी। और पेट्रोल यहाँ पे लूज में अवेलेबल है, मैंने 3 लीटर पेट्रोल ले लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे हाथी की कैपेसिटी है 300-350 किलोमीटर तक चला जाता है ये, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी पेट्रोल को लेकर। किल्लाड़ क्रॉस करने के बाद ब्यूटीफुल माउंटेन्स फिर से साथ हो जाएगी और नेचर को एंजॉय करते हुए बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हर दिन की तरह महाकाल रक्षा करे, कृपा बनाए रखे महाकाल। पहाड़ों में प्रदूषण मचा रहा है, ओह शिट। सर अगर आप मुझसे पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए मेरा डे 1 से राइड, क्योंकि अगर आप डे 1 से राइड देखेंगे तो आपको चल पाएगा पता मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ। पूरी आप जर्नी को मेरे साथ एंजॉय कर सकते हो।
मैं क्या करा, मैंने क्या क्या नहीं करा, कहाँ मैं गया, तो वो सब आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और इंस्टाग्राम के भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी मौजूद हूँ। सेम अकाउंट है, इट्स मी अंकुश के नाम से। कीचड़ आ गया, ओ ऐसा कीचड़ कीचड़। ऐसा मिलने वाला है क्या रास्ता? अगर ऐसे मिलने वाला है तो भाई वाट लगने वाली है अपन के, वाट। स्लश बहुत है, बहुत ज़्यादा स्लश है। वो बस की की हालत ख़राब हो रखी है। कैसे कैसे कीचड़ से निकलना पड़ता है। टायर जो है बस का इसके पीछे पीछे रखता हूँ, ओ पैर ना जाए, ना जाए ना जाए ना जाए। ओ ओ ओ ओ, ओ। निकल गई रे, लेकिन जूता भर गया कीचड़ से। पत्थर मिल जाए यार, पत्थर से डरने लगता, साथ कीचड़ से लगता है। एक तो कपड़े गंदे करेगी, बाइक गंदी करेगी, और टायर पीछे वाला घुमा देगी। और बसों की मूवमेंट ज़्यादा है भाई, वो पास से होके गुजरा मामला, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भर भर के लाया जा रहा है। वैसे तो आते नहीं, तो सीएम साहब आएंगे तो सीएम साहब को दिखने चाहिए ना कि लोग उनको पसंद करते हैं। खाली कुर्सियाँ देखेंगे तो फिर नाराज़ हो जाएंगे किल्लाड़ वालों से। सीएम साहब का मन रखने के लिए पब्लिक को भर भर के लेके जाया जा रहा है। एक और लोहे वाला पुल, और उसके नीचे से चंद्रभागा रिवर बह रही है। और फ्लो कितना तेज है यार, फ्लो कितना तेज है। पुल की आवाज़ आ रही है, डब 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 डब। फिर से स्नो वाले कुछ पहाड़ दिखाई दिए जो होटल से दिख रहे थे बाहर, वही वाला ये पीक है। और इधर से ये जो पीर पंजाल की रेंज है पूरी, इसमें बहुत सारी ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं। एक है मैंथोसा की पहाड़ियाँ है, पीक है। और जो पूरी रेंज है ये पीर पंजाल वाली, बहुत ही एडवेंचर वाली है और अनएक्सप्लोर है। और वही रास्ता तो आप देख ही रहे हो पिछले ब्लॉग से कैसा चल रहा है रास्ता। और ये आ गया मिंथल माता का मंदिर। मिंथल माता धाम। ये रास्ता जाएगा उदयपुर के लिए, ये वाला। और ये 3 किलोमीटर है मिंथल माता धाम। तो रास्ता तो ये ठीक लग रहा है भाई, 3 किलोमीटर जा सकते हैं।
तो देर किस बात की है, बिल्कुल जा सकते हैं। रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, तो 3 किलोमीटर कुछ नहीं होता। हज़ारों किलोमीटर आ गए तो 3 किलोमीटर इज नथिंग। तो ये है भाई मिंथल माता मंदिर के लोकेशन, चारों तरफ माउंटेन, और वो जो दिख रहा है वहाँ पे वो है मिंथल माता का मंदिर। और रास्ता बस जो रोड है वो यही तक है, इसके बाद ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर। तो पहले कम से कम ये रास्ता होगा 1 किलोमीटर का, तो ट्रैकिंग की जाए। लेकिन ट्रैकिंग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को मनाली हर हाल में पहुँचना है आज। तो दूर से मिंथल माता को हाथ जोड़ लेते हैं, मिंथल माता रक्षा करें। और इस वाले पैच को देख के मुझे याद आ रही है रास्ते की ग्यू मिनिस्ट्री वाले की, जो रास्ता है समदो से ग्यू मिनिस्ट्री का, कुछ ऐसा ही है। काली वहाँ पे चट्टानी पत्थर काले हैं वहाँ पे, सेम वैसे फील आ रहा है ग्यू मिनिस्ट्री जैसा। और ऑफ रोडिंग इतनी है भाई कि हाथ में दर्द हो गया, बार बार ऐसे करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है। इतनी भयंकर वाली यहाँ पे ऑफ रोडिंग है। अगर छोटे छोटे पैच हो तो चलता ही नहीं पता। ये तो 80 किलोमीटर तक है और मैं अभी जस्ट 30 किलोमीटर से आया हूँ। अभी 50 किलोमीटर और बाकी है, 19 और कई बार तो ये भाई ये पहाड़ियाँ डरा देती हैं, इतनी ज़्यादा मतलब कि अग्रेसिव लगती है पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। कई बार तो डर लग जाता है इनसे, क्योंकि नीचे से निकलूँ ना निकलूँ। और वो स्नो के जो ऊपर पीक है वो किल्लाड़ से ही मतलब कि दिख रहे हैं, कभी पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं, कभी दिख जाते हैं। तो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए और पीक पूरी वाइट है। मे बी ये हो सकती है मेंथोसा पीक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेंथोसा जो पीक है लाहौल स्पीति वैली की सबसे ऊंची हाइट वाली चोटी है। तो मे बी हो सकता है कि वही हो, लेकिन मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जियो का नेटवर्क भी नहीं आ रहा। वरना मैं देख लेता मैप के अंदर, जियो की सिट्टी विट्टी घूम है यहाँ पे। 12 बज चुके हैं और धूप बहुत कैडी पड़ रही है, राइडिंग जैकेट में गर्मी लगना चालू हो गई। और आई थिंक 3 बजे तक या 3 साढ़े 3 बजे तक मैं उदयपुर पहुंच जाऊंगा। 80 किलोमीटर कवर करने में इतना सारा टाइम लग गया। अब उदयपुर से मनाली तक रास्ता बिल्कुल सही मिलना चाहिए, ताकि थोड़ी सी चक्कों में रफ्तार दे सकूं और मनाली पहुंच जाऊं टाइम से। क्योंकि पिछले 2 दिन से तो यार अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में जो पहाड़ है ना काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं। जितने अब दिन में लग रहा है खूबसूरत, रात में उतने ही ख़तरनाक हो जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा। जंगलों के बीच में से गुजरना पड़ता है तो डर लग जाता है। तो ये मिली है पहली बार कोई बढ़िया सी वाटर क्रॉसिंग, जिसको देख के लग रहा है कि इस पे मज़ा आएगा क्रॉस करने के पे। चलो फिर, देर किस बात की है। जो दूर वो दिख रहा है गांव, उसका नाम है टिंडी। और रास्ता भाई करीब 7-8 किलोमीटर का ठीक है, नया रास्ता बना है ये। तो इसके बाद लेकिन दोबारा आएगा ऑफ रोडिंग वाला पैच। पर ये 7-8 किलोमीटर तो भाई मैं बिल्कुल स्पीड से निकला हूँ बिल्कुल। और ऐसे रास्ते मिल जाए तो यार क्या मनाली क्या दिल्ली फटाफट टाप दूंगा मैं। लेकिन रास्ते भाई बड़ी दुर्दशा है रास्तों की।
धूल मिट्टी पत्थर कीचड़ क्या नहीं है यहाँ पे, सब है, सब मिलेगा इस रोड के ऊपर। और ये है साइन बैन जो मिला है। तो टांडी, अच्छा अब उदयपुर 45 किलोमीटर है, थिरौड 61, लौटे 82, टांडी 91, मनाली 198। तो 200 किलोमीटर की राइड है अपनी ये भी मनाली तक की। तो तो ये सब पांगी घाटी के अंदर ही जगह है। पांगी घाटी में पधारने के लिए आपका स्वागत है, थैंक यू। चेक पोस्ट, लेकिन कोई चेक पोस्ट पे है नहीं, तो लेट्स मूव ऑन। देखते रास्ता कहाँ तक सही मिलता है। ओह ये देखो, टोटल वाइट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार। निकल गए वापस जा चंद्रभागा की तरफ। पत्थर बिल्कुल चिकने हो जाते हैं, पानी आता रहता है कंटिन्यू। और जब ये फ्रोजन हो जाता होगा तो फिर तो जम जाता होगा पानी यहाँ पे। फ्लो क्या तगड़ा है यार। तो बढ़िया वाला रास्ता सिर्फ रहा था 7-8 किलोमीटर साथ, और फिर उसने साथ छोड़ दिया और दोबारा ये पत्थर वाला रास्ता आ गया जिसने दिमाग की दही कर रखी है पिछले 50 किलोमीटर से। थोड़ी देर की खुशी मिली, रास्ता आ गया, पर फिर वापस से आ गया ये। और पहाड़ भाई इतने डरावने हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे खड़े मुंह खोल के कि जैसे कह रहे हो आओ सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करा कोई तो आओ। दुर्गति हो रही है, दुर्गति। लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा है। टोटल एडवेंचर इसे ही कहते हैं। और पहली बार चंद्रभागा रिवर इतनी पास आई है। और ये एक वैली है, और वो जो दिख रहा है ऊपर वो है टिंडी गाँव। और उदयपुर अभी भी लगभग 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो लॉन्ग वे टू गो। और भाई रास्ता यार पूरा डेडलिस्ट एडवेंचर है यहाँ पे, तो मानना पड़ेगा रास्ते को। कुछ कुछ याद आ गई कुंजुमला से बाटल की तरफ जब जाते हैं, ऐसा ही रास्ता है। हाँ जी सर, मैं उसे किल्लाड़ से सर। किल्लाड़ से आया? हाँ जी। एक मिनट साइड कर लूँ। तो प्रशासन को देखना है लाइसेंस, कोई बात नहीं, साढ़े कोल पे है लाइसेंस। मैं दिल्ली से हूँ सर। और अभी आ रहा हूँ किल्लाड़ से, अभी किल्लाड़ से आ रहा हूँ सर। रोड ठीक है आगे? रोड तो सर ख़राब है, उदयपुर तक कह रहे हैं ऐसे ही रोड है। उदयपुर 25 किलोमीटर दिखा रहा है। में तो नहीं आया पानी गिरा ज़्यादा? पानी तो नहीं है, लेकिन रास्ता बड़ा बेकार है, रास्ते में बड़ी दिक्कत है। रोड ही ऐसी है सारी। क्यों? तो भाई ये भी बोर हो रहे थे और मैं भी बोर हो रहा था। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, बातचीत हो गई। Little
तो जी झरने के पास ले लिया तो थोड़ा सा ब्रेक, पानी वानी भर लिया था अपने हाइड्रेशन बैग के अंदर। ये डे 4 है मेरी राइड का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग आपको देखने की मिलेगी और ब्यूटीफुल नेचर, बस इसके अलावा कोई चीज़ मैंने एक्सप्लोर नहीं करी। तो यार वैली क्या लग रही है खूबसूरत। और उदयपुर बस 5 किलोमीटर रह गया भाई, और ये उदयपुर वाला रास्ता याद रहेगा मुझे लाइफ टाइम के साथ पास से। कितना ख़तरनाक है ये, तो अजीब सा काला नाला है, पता नहीं कितना डीप है कितना गहरा है। और पार करूँ क्या इसको, टायर कहीं फंस ना जाए। पहले चेक कर लेता हूँ भाई। ओह, डेप्थ का आइडिया कैसे लगेगा, अभी चलेगा पता डेप्थ का आइडिया। ओहो, डेप्थ ज़्यादा नहीं है, मुझे ऐसे ही लगा था कि डेप्थ ज़्यादा है, कि वह रिस्क नहीं लेना कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। ओ जय महाकाल। ओह हो, देखने में काफ़ी डरावना था, क्योंकि पानी काली मिट्टी के साथ है। अगर पानी साफ होता तो नीचे पत्थर दिखते हैं कि कितनी गहराई है, तो थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन ट्रिक काम आई पत्थर वाली, उससे गहराई का अंदाज़ा हो गया। फाइनली 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 भाई हम आ गए हैं। तो यार ब्रेकफास्ट हो गया। सॉरी, आई थिंक दिमाग के तोते उड़े पड़े, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। तो ब्रेकफास्ट नहीं, लंच हो गया और बजे है 5। तो उदयपुर में एंट्री करते साथ मुझे जो पहला ढाबा मिला मैंने उस पर कर लिया लंच, क्योंकि अब मैं जाऊंगा नॉन स्टॉप, क्योंकि मनाली मेरे को पहुंचना है। वो जो टाइम दिखा रहा है 7 साढ़े 7 का टाइम दिखा रहा है, तो आज मनाली हर हाल में टांगना है। बाकी वो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन बनती है। रोड यहाँ से ठीक चालू हो गई है, तो देखते हैं रोड कैसे ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यार पीछे इतना ज़्यादा मतलब कि होर्डिंग था, 5 घंटे लग गए मतलब कि उसके लिए, उदयपुर पहुँचने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैथेटिक हो गया था। तो पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से स्टार्ट करते हैं जर्नी को मनाली तक की। और उदयपुर छोटा सा ये कस्बा, यहाँ पे होम स्टे मिल जाएगा और जोत की सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है ऑलमोस्ट। ये है टांडी वाला पुल
अच्छे से देख लो भाई, टांडी का पुल, मज़ेदार टांडी। ओ टांडी का पुल आ गया। डिफरेंट एक्टिविटी करने को मिल जाएंगी टांडी के अंदर, क्योंकि ये है टूरिस्ट स्पॉट है टांडी। और बस अपने को चलना है अटल टनल की ओर। एक बार अटल में घुस जाए भाई, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। और अगर रोहतांग की कल मिल जाती है परमिशन, बाइक के अलाउड है, वहीं पे जाके चलेगा पता, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। रोहतांग भी कल नाप देंगे। तो लेट्स गो। तो भाई फिर से एक बार अटल टनल की तरफ आ गया। लास्ट टाइम आया था लोसार से आया था मैं, तो उस साइड से एंट्री की थी, पर इस बार मैं आया हूँ सिसु से, तो इस तरफ से एंट्री कर रहा हूँ। और पिछली बार मेरी साउंड हो गई थी ख़राब, तो इस बार ऐसा कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि साउंड मैंने चेक कर लिया है। और बस यहाँ से अटल टनल पूरे 8 किलोमीटर की है। 8 किलोमीटर तो रास्ता हो जाएगा, अगर नहीं होता तो समझो कितना लंबा जाना पड़ता। तो हवा यहाँ काफ़ी तेज़ और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मेरे को तो यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। साज पास पे ठंड लगी थी, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे लग रही है। और शायद विंड नॉइज़ भी कैप्चर हो रहा होगा साथ में। तो वंस अगेन फीलिंग प्राउड। और क्या बनाया भाई अटल को, मानना पड़ेगा। अटल के ऊपर रुक के फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, चालान फट जाता है। तो वेलकम टू अटल टनल। और अटल टनल से सीधा निकलेंगे बिल्कुल 8 किलोमीटर। पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया यार, सोचने वाली बात है, पहाड़ के अंदर काट दिया। मज़ेदार है एकदम। यहाँ पर रुक के फ़ोटो नहीं खींच सकते, वरना चालान फाड़ देंगे। तो जी लो वेलकम है। और यहाँ पे रखनी पड़ती है स्पीड लिमिट 40 की, और आगे जाके स्पीड लिमिट हो जाएगी 60 की। लो जी आ गए एग्जिट पॉइंट। बाय बाय अटल टनल। और थैंक्स टू BRO, क्या प्रोजेक्ट बनाया भाई BRO ने, मज़ा आ गया। दूसरी बार ये पिछले 40 दिन के अंदर मैं निकल रहा हूँ अटल टनल से,
और अगर मनाली मैं की पहुंच गया मनाली अपने होटल के अंदर, और आज की जो राइड थी बहुत कैडी पड़ गई मेरे को। मैं किल्लाड़ से मनाली तक आया, और जो वो 80 किलोमीटर का पैच था बहुत ज़्यादा पैथेटिक था। उसमें इतने खड्डे थे, उसमें कीचड़ था, उसमें खड्डे थे, उसमें पत्थर थे, उसमें वाटर क्रॉसिंग थी, उसमें सलस था, उसमें क्या नहीं था। टोटल एडवेंचर वाला था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो इस वीडियो को रिवाइंड करके। तो फिलहाल मैं मनाली के अंदर हूँ, और कल मैं यहाँ पे जाऊँगा सिर्फ वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पानी में है सल्फ़र जो कि बॉडी को नेचुरली हील करता है। तो वहाँ पे जाके लगाएंगे डुबकी। और रोहतांग पास की परमिशन तो मिली नहीं है भाई, क्योंकि रोहतांग के पास अब बाइक अलाउड नहीं है। टैक्सी जाती है, वो 500-600 रुपये लेते हैं, लेकिन उनका जो टाइम है पूरे दिन का प्रोसेस है, वो 7 से 8 घंटे लगाते हैं। लोगों को पहले जमा करेंगे फिर लेके जाएंगे, तो उतना टाइम है नहीं अपने पास। और रोहतांग पास बाइक से नहीं गए तो क्या गए। खैर फिलहाल तो परमिशन ही नहीं है। एसडीएम ऑफिस जाके बात बन सकती है, लेकिन वो भी लंबा प्रोसेस है। 11 बजे एसडीएम साहब आते हैं, तो मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे सेम डे कल निकलना है दिल्ली। तो इस व्लॉग में इतने भाई। अगर आपने मेरी डे 1 से राइड नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर भी। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स मी अंकुश। इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।